बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे हर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो आप सबसे छोटी सी एक गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को जो न्यू आए हैं सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करें, ऐड वगैरह भी देखा करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। तो आज अभी यानी कि टाइम हो रहा है 4 का, शाम का यानी कि टाइम हो रहा है। तो हम अपना ये ब्लॉग का आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मैंने सारा दिन क्या क्या काम किया वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि आज मौसम जो है ख़ासा खुशगवार है और गर्मी की लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि मीडिया वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि 15 मई से लेकर ना आगे जो शदीद गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ने वाली है और शदीद लहर जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले तो पिछले कुछ दिनों में यानी कि पीछे यानी कि कुछ इलाकों में ओले वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े वो पड़े थे, तो उसी की वजह से मौसम कुछ यानी दिन ठंडा हो गया। लेकिन अब जो है मौसम गर्म हो रहा है। आज अब हमने यहाँ खड़ी हूँ ना, मुझे महसूस हो रहा है कि आज तपिश वगैरह जो है वो हो रही है, गर्म जैसे गर्मी हो रही है। तो गर्मी आनी चाहिए, लो वगैरह जो है वो आएगी, क्योंकि मई और जून और जुलाई के 3 महीनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन इलाकों में बारिश भी हो सकती है। तो क्योंकि मौसम गर्म अगर हो जाए ना तो फिर ये एलर्जी वगैरह जो है वो हो रही है, खांसी वगैरह हो रही है, गले वगैरह जो है वो बंद हो रहे हैं और शदीद गलों में दर्द हो रहा है। तो मौसम यानी कि गर्म होगा ना तो ये खांसी वगैरह जो है, ये एलर्जी वगैरह जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आगे भी चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि आज कौन कौन सा काम हमने किया है। आपको कैमरामैन जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें जी, कपड़े वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने धो लिए हैं, क्योंकि जिशान के कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े थे तो मैंने आज धोए हैं। और ये सब, और ये देखें मैंने ये भी धोया है, आटे वाला मट जो जिसको कहते हैं वो भी मैंने धोया है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से ना खुश्क कर लिया है, क्योंकि फिर इसमें आटा जो है वो डालेंगे, दीमक वगैरह जो होती है छोटी छोटी वो लग जाती है इसमें। फिर मैंने इसको धो कर ना इसको खुश्क कर दिया है धूप में, ताकि इसका यानी कि जो खुश्क हो जाए अंदर, फिर आटा जो है इसमें डालेंगे। और ये देखें जी, मैंने वो ये सब कपड़े वगैरह जो है, रुमाल वगैरह वो भी धोए हैं और छबियाँ वगैरह भी धोई हैं और ये वगैरह भी धोया है। और हाथ पाट जो होता है जिसमें हम रोटियाँ वगैरह डालते हैं वो भी मैंने धोया है। आज सारा दिन मैंने यही काम किया है, कपड़े वगैरह धोए हैं और बर्तन वगैरह जो है अंदर की सफाई भी की है और सारे कपड़े वगैरह जो है वो भी धोए हैं। तो अभी इसको मैंने खुश्क कर लिया है ताकि ये अब गर्मियों में जो है ना इसमें वो ना हो। तो अब इसको ड्रम को ना मैं अंदर चाक रखी हूँ मट को। तो अभी इसको एक और धूप में मैंने लगाऊंगी, क्योंकि फिर इसमें आटा रखते हैं ना ख़राब हो जाता है। तो ये काफ़ी यानी कि पुराना है। ये आपको मट तकरीबन आपके अंकल ने मुझे लेकर दिया था, 20 साल पुराना। तो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। इस पर हमने पीछे विलेज में ना हम ऊपर इसमें कूलर वगैरह जो है पानी वाला वो रखते थे ना, तो उसी की वजह से ना इसमें यानी कि जंग वगैरह जो है वो हो चुका है। अब मैंने इसको पूरी उतारने की कोशिश की है, लेकिन ये उतर भी नहीं रहा है, ये जैसे जज़ब हो चुका हो, ये काफ़ी पुराना है। तो अभी भी हम इसको यूज़ जो है वो कर रहे हैं। तो लगता है ऊपर हमारे जो बच्चे वगैरह हैं वो भी देख रहे हैं, हम व्लॉग बना रहे हैं ना तो वो देख रहे हैं। तो अभी इसको ना ये इसको रास्ते से हटा देंगे ना, रास्ते हटा देते हैं। तो प्यारे बस आपको हम रोड जो है वो दिखाते हैं। ये देखें जी, ईंटें वगैरह जो है वो लग चुकी हैं, क्योंकि रेत वगैरह भी पड़ी हुई है और बाहर काम जो है वो हो रहा है। तो हम इसलिए बाहर जो है वो नहीं दिखा सकते, लेकिन काम जो है वो अच्छा खासा हो रहा है। और जितने भी रोड टूटे हुए हैं ना सब बन रहे हैं। तो ये देखिए कनास वगैरह भी उन्होंने बना लिया है कि बाहर वगैरह जो है दूर जाकर ना कूड़ा करकट जो है वो फेंका जाए। तो इस सड़क में फेंक देते हैं लोग वगैरह, तो इसलिए परेशानी होती है। वो उठ कर ना अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि आ जा रहे हैं लोग वगैरह, तो इसलिए मैं इसको ने बंद कर दिया है। क्योंकि ये दरवाज़ा जो है थोड़ा सा झीका है और ईंटें जो है ऊपर उन्होंने लगा दी है,
तो इसलिए थोड़ी सी उन्होंने रेत जहाँ पे डाल दी है और ईंटें वगैरह जो है वो नहीं लगाई। तो अंदर चलते हैं किचन में। और अभी ज़ीशान के बारे में मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी कि आज ज़ीशान जो है लेट क्यों गया है और उसका लेक्चर जो है वो लेट क्यों हुआ है। तो अभी किचन में जाएंगे और अपनी जो सब्ज़ी वगैरह हमने आज ली है वो भी आप सबको बनाकर दिखाएंगे साथ साथ। और आप सब ने दुआ करनी है कि हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेर सारी कामयाबी दी, आमीन। तो प्यारे बस में मैं पास ही इस दुकान थी, वहाँ पे मैंने ये सामान वगैरह जो लिया है, बिस्किट वगैरह जो हैं वो मैंने लिए हैं क्योंकि छोटी बच्ची को ना तेज़ बुखार है, तो उसके लिए मैंने लिए हैं। क्योंकि ज़ीशान अभी आएंगे नहीं, क्योंकि आज उनका लेक्चर जो था वो 2 बजे के करीब था और साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशन भी थी और सेमिनार वगैरह जो है वो भी अभी शुरू हो रहा है। तो 1 हफ्ता तो फिर उसके पास टाइम भी नहीं होगा, वो शाम को ही आएंगे। तो इसलिए मैंने फिर वो सोचा कि उसको कुछ ना कुछ दूँ, क्योंकि उससे तेज़ बुखार है, उसके सर में भी दर्द है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई, पास ही दुकान है पास ही के साथ, तो वहाँ पे मैंने ये ले लिया है। अब मैं उसको ना जाकर देती हूँ। और आप सब दुआ क्या करें, मेरी बच्ची छोटी जो है वह हर वक्त बीमार रहती है, उसे बुखार नहीं छोड़ता। पहले उसके गले ख़राब थे, खांसी थी, फिर अब बुखार जो है वो उतरता नहीं है। अब टैबलेट्स वगैरह भी दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, तो फिर ना उतरने का नाम ही बुखार जो है वो नहीं ले रहा। तो कल ही ज़ीशान से कहूँगी कि किसी और जगह जो है इनको चेक वगैरह जो है करवाएं और पता लगे कि इसमें इस बुखार क्यों नहीं उतर रहा। तो चलते हैं फिर अंदर, इसको उनको देते हैं। और तो फिर बस असर की नमाज जो है वो हमने अदा कर ली है। अभी हम अपना जो है किचन वगैरह का काम जो है वो शुरू करते हैं, खाना वगैरह जो है वो बनाते हैं। आज बाइक जो है यहीं पे खड़ी हुई है, ये देखें। आज ज़ीशान बाइक नहीं लेकर गए क्योंकि इसमें तेल जो है वो ख़त्म हो गया था। तो आज ज़ीशान को हमने कहा है कि आप ऐसे ही पैदल ही जाओ। तो आज उनको खांसी वगैरह भी हो रही थी, क्योंकि कल उन्होंने नहाया है ना ज़ीशान ने, फिर खांसी वगैरह हो रही थी, उसकी तबीयत भी सही नहीं थी। लेकिन फिर लेक्चर तो लेना पड़ता है ना, अब आखिरी यानी कि उनका लेक्चर है तो वो तो लेने पड़ते हैं ना। फिर आज 2 बजे के बाद ही क्लासें वगैरह जो है वो शुरू हुई हैं। तो अभी वो ज़ीशान ने हमें सब्ज़ी तो लेकर दे दी है, लेकिन अभी तक नहीं आया, 5 बज चुकी है। अभी यानी कि 6 बजे इंतज़ार है, 6 बजे गैस आएगी और हम काम जो है खाना वगैरह बनाने का शुरू करते हैं और बना कर रख देंगे। फिर जो ही गैस आएगी ना तो फिर हम जो है अपना खाना वगैरह जो है वो बनाएंगे। तो ज़ीशान ने बैंगन हमें लेकर दे दिए हैं, 2 बैंगन लेकर आए हैं और ये आलू भी साथ लेकर आए हैं। आलू भी इसमें आज डालेंगे और बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बनाएंगे और साथ साथ आप सबको दिखाएंगे कि बैंगन की सब्ज़ी कैसे बनती है। आज आलू भी इसमें डालेंगे, सब्ज़ी वगैरह यानी कि सब मिक्स करके ना इसको बनाएंगे। पहले मसाला वगैरह जो है ना वो बना लेते हैं, फिर इसके बाद ना इनको काटेंगे, पानी में डाल कर रखेंगे। फिर तो ये ऊपर वाली ये जो छील वगैरह होती है इसको भी उतार लेंगे, तो फिर बनाएंगे। फिर अगर पानी में ना डालें तो फिर ये काले हो जाते हैं, तो इसको पानी में डाल करना, फिर अच्छे तरीके से धो करना, फिर जो है हम बनाते हैं। और मसाला पहले वगैरह जो है वो तैयार करते हैं। तो इसमें धनिया वगैरह जो है वो डालते हैं। पहले प्याज वगैरह वो काट लें, एक की यानी कि बर्तन में डाल देंगे, फिर जो है मसाला वगैरह जो है वो बनाएंगे। अभी मैंने लगता है मैंने छुरी जो है वहीं पर रख दी है, क्योंकि वहाँ गैस है ना तो ज़्यादातर वही गैस जो है वो यूज़ होती है। चाय वगैरह अगर बनाते हैं तो वहीं पे बना लेते हैं, और अगर सालन गर्म करना हो तो फिर वहीं पे कर लेते हैं। लगता है बच्चियों ने प्याज वगैरह जो है ये देखे खाया है उन्होंने आधा, तो टमाटर वगैरह भी उन्होंने खाए हैं, तो वहीं पे ही उन्होंने छुरी जो है वो रख दी है। तो मैं जाती हूँ वहाँ से ना छुरी वगैरह जो है वो लेकर आती हूँ और मसाला पहले तैयार कर लूँगी, फिर उसके बाद ना ये बैंगन जो है वो काटूँगी। हाँ तो प्यारे बस मैंने टमाटर भी फ्रिज में रखा था, लेकिन मैंने धनिया भी ये देख रखा है। तो धनिया का हाल देखें ये कैसे हो गया। देखिए कल हमने धनिया जो लिया था ना
वो आज मुरझा गया है। लेकिन ये सब्ज़ मिर्चें तो वैसे कुछ अच्छी पड़ी हुई हैं। और ये लहसुन है, इसको भी डाल देते हैं। और लेकिन गर्मी है वो हो रही है, लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये मुरझा रही हैं जैसे, तो लगता है गर्मी की शिद्दत जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इसको काटते हैं और बनाते हैं, मसाला बना लेते हैं पहले। इसका ना उड़ जाता है, और जब इसको कोशिश करती हूँ तो फिर इधर उधर फैल जाता है। तो इसको आराम से ना इस मसाला वगैरह बनाते हैं। अब इस शाम का तो कोई अता पता भी नहीं है कि वो कब आएंगे, और लगता नहीं है कि आज वो शाम को ही आएंगे। अभी तो तक तो नहीं पहुँचे, तो अब उनकी क्लासें शाम तक ही होंगी, वो शाम को ही आएंगे। उड़ रहा है जैसे, और तीखा भी है साथ साथ। ऐसे लग रहा है, मैं मेरे भांजे से मेरी बात हुई थी ना, वो बड़ा भांजा जो है, मैंने उनसे पूछा कि प्याज जो है वो कैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खाला प्याज बहुत इस बार महंगा हो चुका है और दूर दूर तक है भी नहीं। तो खुद ही कह रहे थे हमने भी इस बार काश्त नहीं किया, तो हमें भी यानी कि लेना पड़ेगा कहीं से भी, लेकिन बहुत महंगा इस बार, सस्ता नहीं है। तो पिछले साल ना प्याज था ना वो सस्ता था, ना महंगा नहीं था, लेकिन इस बार ना प्याज की कीमत बढ़ गई है। और सब्जियां भी बहुत महंगी हैं। अभी भिंडी को देख रहे हैं, वो भी 300 रुपये किलो चल रही है। तो अभी हमने लिया भी नहीं है, पहले तो अभी मसाले को जो है वो तड़का लग रहा है। और कैमरा मैन को ना इससे एलर्जी है, जब तड़का लगता है ना तो एलर्जी हो जाती है। तो अभी इसको हम यानी कि सब कुछ मिक्स करके बना रहे हैं। और ये देखें बैंगन जो है वो मैंने पानी में डालकर रख दिए हैं, इसको मैंने काट लिए हैं और अच्छे तरीके से धो कर ना फिर इसको दोबारा मैंने पानी में रख दिए हैं। इसमें मैंने थोड़े से आलू भी डाले हैं ताकि कोई अच्छी सब्ज़ी जो है वो यानी कि अच्छी नमकीन सब्ज़ी हो। तो बना रहे हैं तो साथ साथ आप सबको दिखा भी रहे हैं मसाला वगैरह से। अभी मसाला तड़का रही हूँ, क्योंकि मसाला अच्छी तरीके से तड़क जाए ना तो फिर तड़का जो है लग जाए ना, फिर उसके बाद ना वो डालेंगे सब्ज़ी वगैरह जो है। तो अभी कैमरा मैन जो है वो परेशान है, क्योंकि इससे एलर्जी होती है, किसी को इससे एलर्जी हो जाती है। तो इसकी जन की हवा जो है ना वो अंदर ही रहती है ना, इसलिए तो बाहर का माहौल तो और होता है ना, तो इसलिए अभी इसको तड़का लगा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के अभी तो डालेंगे इसमें। अभी इनको भी साफ कर लें अच्छी तरीके से। फिर इसको बनाकर फिर आटा गूंथते हैं और रोटियां वगैरह बनाती हैं। आज सुबह से बच्चियों ने कुछ नहीं खाया, तो अभी उनको भूख लग रही है और वो इंतज़ार में है कि कब बनते हैं। लेकिन ये सब्ज़ी वो खाती कम है, तो मैंने इसमें इसलिए आलू डाले हैं। जो सब्ज़ी कम खाते हैं ना बच्चे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा आलू वगैरह जो है वो डाल दिए हैं। तो अच्छे तरीके से बन जाएंगे ना, तो फिर खाएँगे। तो प्यारे बस जो बैंगन की सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है तो सब्ज़ी जो है वो बना ली है। अभी मैंने आटा भी गूंद लिया है, ये देखिए आटा भी गूंदा हुआ है। तो अभी इसको ना उतारते हैं और रोटियाँ जो है वो बनाने की तैयारी करते हैं। अभी जीशान अभी तक नहीं पहुँचे, शाम होने वाली है, मगरिब का के टाइम जो है वो होने वाला है। रोटियाँ बना कर रख देंगे, फिर मगरिब की नमाज जो है वो अदा करेंगे और जीशान भी पहुँच जाएगा। मेन तो है कि आ जाएगा आधे घंटे में, लेकिन अभी आया नहीं है। तो प्यारे बस
देखिए माशाल्लाह से रोटियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं, हमारी हो रही हैं। एक रोटी मैंने बना करना रख दी है, तो अभी जो है वो बना रही हूँ और भी। फिर उसके बाद सालन तैयार हो चुका है। अभी ज़ीशान का इंतज़ार है, अभी तक नहीं पहुँचे ज़ीशान। पता नहीं इतनी देर आज ज़ीशान को कम से लग रही है। लेकिन गैस की थोड़ी सी कम हो रही है, लगता है कि थोड़ी सी धीमी हो रही है। तो सब बच्चों ने खाना जो है वो खा लिया है। अब आखिर में मैं खाऊंगी। मैंने अभी रोटियां बना ली। रोटियां बनाते ही बच्चों ने खाना जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह से वो भूखी थी, हमने कुछ भी नहीं बनाया था। तो अभी हमने सालन वगैरह जो है वो बनाया है, तो अभी मैं भी खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़ीशान भी आ जाएंगे तो वो भी खाएंगे। तो अभी हम खाना जो है वो खाते हैं। जिस मेरे बहन भाई ने खाना है वो आ जाए, साथ मिल के खाते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल एक नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।